नज़र में प्यार, दूसरी नज़र में चुड़ैल। ये कहानी एक ऐसे जोड़े की है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। कहानी की नायिका रिया एक खुशमिजाज लड़की थी और उसके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। उसने हाल ही में अपनी पसंदीदा जगह पर एक नए अपार्टमेंट की तलाश की थी और आखिरकार वो अपने सपनों का घर ढूंढ ही लिया। रिया के साथ था उसका पति अरुण, जो उससे बहुत प्यार करता था और दोनों का रिश्ता काफी मजबूत था। दोनों ने ये निर्णय लिया कि वे नए घर में शिफ्ट होंगे और अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बनाएंगे। एक शाम जब वे नए घर में अपने सामान को सजा रहे थे, रिया को घर में एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। घर में कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, बस एक गहरी शांति थी। रिया ने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया और काम में व्यस्त हो गई। अरुण भी अपने फोन पर किसी काम में व्यस्त था। कुछ दिन बाद रिया को घर में कुछ और भी अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। रात के समय जब सब कुछ शांत होता तो उसे कभी कभी सख्त आवाजें सुनाई देती। कुछ बारीक हंसी और एक महिला की आवाजें सुनाई देती जो किसी से बात कर रही हो। रिया की नज़र में कोई और था, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। एक रात जब अरुण ऑफिस से देर से लौटा, रिया ने उसे ये सब बताने का फैसला किया। अरुण ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत सोचती हो रिया, कोई भी आवाज बस तुम्हारी कल्पना है। लेकिन रिया को ये ठीक नहीं लग रहा था। उसने अपने मन में ठान लिया कि वो इन अजीब घटनाओं का पता लगाएगी। एक दिन रिया को उस घर के पुराने दस्तावेज मिले। दस्तावेज में लिखा था कि इस घर में पहले एक महिला रहती थी जिसका नाम सीमा था। सीमा की मृत्यु कुछ साल पहले हो गई थी और उसकी मौत की परिस्थितियां रहस्यमय थीं। कहा जाता था कि सीमा की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा घर में बसी थी। रिया के हाथ में वह दस्तावेज था जिसमें लिखा था कि सीमा की आत्मा उस घर में तब तक शांति से नहीं रहेगी जब तक वह किसी को अपने पास नहीं बुलाएगी। रिया ने अरुण से ये सब बात की, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। एक रात रिया अकेली घर पर थी और अचानक उसने देखा कि उसके सामने वही महिला खड़ी थी जो सफेद कपड़े में लिपटी हुई थी। वो महिला बिल्कुल सीमा जैसी दिख रही थी जो रिया को घूर रही थी। रिया का दिल दहला गया। उसे समझ में आ गया कि वह सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, बल्कि सीमा की आत्मा थी जो उसे अपने पास बुला रही थी। रिया डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि सीमा की आत्मा अब उसे छोड़ने नहीं वाली थी। रात भर वह चीखती रही, लेकिन अरुण जब तक घर लौटा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिया को सीमा की आत्मा ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था और वह अपार्टमेंट अब सीमा का घर बन चुका था। अरुण ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन रिया का कुछ भी नहीं हुआ। उसे समझ में आ गया कि जिस प्यार में वो पूरी दुनिया को देखता था वो एक झूठ था। घर में बसी सीमा की आत्मा ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था और अब ये घर किसी की भी नहीं रह गई थी। ये कहानी इस बात को दर्शाती है कि कभी कभी हमारी जिंदगी में जो भी चीजें नजर आती हैं, वे केवल हमारी सोच से कहीं ज्यादा रहस्यमय हो सकती हैं। जो कुछ दिखता है वो हमेशा सच्चाई नहीं होता।